अरुणाचल में चीन पर भारी पड़ी चालबाजी। भारतीय जांबाजों से भिड़े चीन के सैनिक। हिंद के शेरों ने पीएलए के सैनिकों को पीटा। हिंद के जांबाज शेरों ने जिनपिंग की लाल सेना को एक बार फिर छठी का दूध याद करा दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ईस्टर्न लद्दाख के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास चीन की चालबाजी को हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने फेल कर दिया। भारतीय फौज ने गलवान की ही तरह चीन के सैनिकों के नापाक मंसूबे फेल कर दिए हैं। भारत के सैनिकों ने जैसे गलवान में चीन को सबक सिखाया था, वैसे ही तवांग सेक्टर में भी चीन के सैनिकों को मार भगाया। सवाल उठता है कि आखिर चीन को भारत से किस बात का डर सता रहा है? जिनपिंग को क्यों नींद नहीं आ रही है? तो आपको बता दें कि 2000 किलोमीटर का हाईवे है, जिसके बारे में सेना ने 2012 में सोचा था। ये हाईवे अरुणाचल में मागू नाम की जगह से शुरू होकर भूटान के पास से जाते हुए तवांग से गुजरते हुए म्यांमार बॉर्डर के पास खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही अरुणाचल प्रदेश को 3 नेशनल हाईवे मिले: फ्रंटियर हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे। इन 3 नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए भी 6 इंटर हाईवे कॉरिडोर बन रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर 15 किलोमीटर के ट्विन टनल बन रहे हैं, जिससे अरुणाचल और आसाम के बीच ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। शान है ड्रैगन, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत में इन सड़कों का निर्माण। वही नहीं, ये टनल्स जो तवांग की तरफ मूव करते हैं। इस समय हम बॉमडिला के पास हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी सुरंग बनाई जा रही है। ये सुरंग उस समय के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होगी जब इंडियन सुरक्षा एजेंसियां, इंडियन आर्मी मूवमेंट करेगी आगे की तरफ। आप देख सकते हैं इसी तरीके की कई सुरंग बनाई जा रही है नेशनल हाईवे पे। पूरे दिन जब हम ट्रैवल करते आए तो हमने देखा कि इसी तरीके से यहाँ पे जगह जगह सड़क का निर्माण हो रहा है। आप देखिए दिन रात यहाँ पे इसी तरीके से जो यहाँ पे टनल का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के भी चीन काफी ज्यादा परेशान है। ड्रैगन की चालबाजी को चकनाचूर करने के लिए पीएम मोदी ने जो जाल बिछाई है, चीन मछली की तरह उसमें फंसता जा रहा है। चीन की बेचैनी का दूसरा कारण है अरुणाचल के ईटानगर का डोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने पिछले महीने किया था, जहां सेना के भारी विमान आसानी से लैंड कर सकते हैं। कहीं न कहीं इसी वजह से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री ने यहाँ ईटानगर में जो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है, वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे जो भारी विमान है वो लैंड कर सकते हैं। जो IL-76 और AN-32 के तरह के जो विमान है वो भी यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, ताकि भारी मात्रा में राहत सामग्री और तरीके की सामग्री और साथ ही जो आर्म पर्सनल्स हैं उनको भी उतारा जा सके। तो इन सब डेवलपमेंट को लेकर के चीन काफी दिनों से परेशान था, जिसके कारण वो इस मौके की ताक में था कि कब वो भारत को प्रोवोक करे। और वही हुआ उस दिन जब 9 तारीख को एक सोची समझी रणनीति के तहत पीएलए के आर्मी के जो लोग थे वो आए और पत्थरबाजी की, और एक सोची समझी रणनीति के तहत 200 से 250 के करीब आर्मी के जो जवान थे या चाइना के, उन्होंने आकर के भारत के सुरक्षा कर्मियों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो चूक खा गए। इसी तरीके की जो सुरंग है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी वजह है जो चीन को काफी ज्यादा परेशान करी है। कैमरा सहयोगी अमिल के साथ मैं प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, बॉमडिला, अरुणाचल प्रदेश से। चीन की गुस्ताखी को हिंद के वीरों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों के साथ हुई भिड़ंत में भारतीय शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। दरअसल अंदर से खोखले होते चीन के हालात को देखकर यह आशंका जताई ही जा रही थी कि चीन फिर से एलएसी पर कोई कांड कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन भारतीय जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए को तवांग में गलवान पार्ट 2 की एक बार फिर से बड़ी पिक्चर दिखा दी। हिंदुस्तान के सुरमाओं ने लाल सेना को चटाई धूल। ड्रैगन को ईंट का जवाब भारत ने पत्थर से दिया।
हिंद के वायुवीर सरहद पर चौकस। फिल्म मां तुझे सलाम का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। लाला तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। इस डायलॉग को सुनकर किसी भी हिंदुस्तानी के सीने में देश प्रेम जज्बा जाग उठेगा। वो अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। शायद जिनपिंग के धोखेबाज सेना को ये पता नहीं था। तानाशाह और धोखेबाज जिनपिंग की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। एक तरफ जहां भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति से जिनपिंग हताश और परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में चीन को चित करने के लिए क्वाड का चक्रव्यूह। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ चीन की आवाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। लिहाजा जहां उसे सिर्फ बाहरी देशों से टक्कर नहीं मिल रही है, बल्कि देश की जनता ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में जिनपिंग के जवानों ने हिंदुस्तान में घुसपैठ कर बड़ी भूल कर दी। दरअसल चीन की ओर से इस तरह की हरकत का अंदेशा पिछले 8 नवंबर से 18 नवंबर के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड कंट्रीज के बीच हुए मालाबार युद्धाभ्यास के बाद से ही जताया जा रहा था। तवांग में हुई इस झड़प के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर थे। तड़के 3 बजे पीएलए के सैनिक आए। 200 चीनी सैनिकों से भारतीय जवानों की झड़प। जैक रिफ से कुछ ही दूरी पर दूसरी झड़प में चीन के करीब 70 जवान। तवांग में सिख रेजिमेंट के सैनिकों से झड़प हुई। 9 दिसंबर को पहली झड़प और 11 दिसंबर को दूसरी झड़प हुई थी। हालांकि झड़प के तुरंत बाद एरिया से दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए। हालात कंट्रोल में करने के लिए सैन्य कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग की। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। तवांग में झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग के यांगसे एरिया में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चीन के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय।